बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार ने इन 100 दिनों में कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, पेंशन, डिजिटल सेवाओं, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई बड़े फैसले लिए। सरकार की ओर से 100 दिन के मौके पर 2476 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिनकी कुल लागत 11,464 करोड़ रुपए बताई गई है। लेकिन सवाल यह है कि इन 100 दिनों में जमीन पर वास्तव में क्या शुरू हुआ, कौन सी योजनाएं लागू हो चुकी हैं और कौन सी अभी घोषणा या तैयारी के चरण में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 15 अप्रैल 2026 बिहार में सत्ता की नई तस्वीर सामने आई। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली और शुरुआत से ही सरकार ने सुशासन, कानून व्यवस्था और तेज फैसलों को अपना प्रमुख एजेंडा बताया। 23 जुलाई 2026 को 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने 25 जुलाई 2026 को विकास का बड़ा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 2476 परियोजनाएं, 11,464 करोड़ रुपए का निवेश, सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, उद्योग और पेयजल जैसे सेक्टर इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखते हैं कि यह सरकार बिहार की जनता की है। हम आपके सेवक हैं। सेवा, संकल्प और समर्पण के 100 दिनों में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हुआ है। आज बीआईटी मिश्रा पटना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जन कल्याण और विकास के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 11,464 करोड़ की लागत से 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय, 211 डिग्री कॉलेज, 551 मॉडल स्कूल, एआई आधारित स्मार्ट गवर्नेंस, मेडिकल एवं औद्योगिक अवसंरचना का विस्तार, प्रत्येक जिले में उद्योग स्थापना का लक्ष्य, 5 लाख करोड़ निवेश का संकल्प, वैशाली के राजा पाकर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एवं डेडिकेटेड स्टील प्लांट हब तथा अगले 5 वर्षों में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कदम विकसित बिहार की मजबूत नींव रख रहे हैं। बताते चले कि 100 दिनों के दौरान सरकार ने रोजगार, आर्थिक समृद्धि, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा एवं औद्योगिक विकास से जुड़े कई फैसले लिए। सड़क, पुल और राजमार्गों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर भी दिया गया। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को कृषि स्टार्टअप से जोड़ने की योजना भी इसी अवधि में आगे बढ़ी है। सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के माध्यम से दूरगामी संदेश देने का भरसक प्रयास जारी है। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कई घोषणाएं भी की गई हैं। कई नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा भी इसमें सम्मिलित है। उद्योग और निवेश को आकर्षित करने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर पहल की गई। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रत्येक माह अंतिम रविवार को ग्राम सभाओं की अनिवार्य बैठक कर पंचायत सरकार को अधिक सक्रिय बनाने, रोजगार सृजन और पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मानसून को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों की लगातार समीक्षा भी की गई है। महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों और जीविका से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में योजनाओं को गति दी गई। राजनीतिक स्तर पर भी सरकार ने संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से विभागों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
और प्रशासनिक जवाबदेही को भी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखा है। अब आपको जो है पॉइंट वाइज हम समझाते हैं कि किन किन फैसलों पर जो है सम्राट सरकार में मुहर लगी है इन 100 दिनों में। पहला है सबसे बड़ा फोकस शिकायत का समाधान। सम्राट सरकार की सबसे प्रमुख नई पहल में शामिल है सहयोग कार्यक्रम। पंचायत स्तर तक शिकायतें पहुंचाने और उनके समाधान की व्यवस्था बनाई गई। सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था के जरिए 5,60,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिन की समय सीमा भी तय की गई है। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने का प्रावधान बताया गया है। दूसरा है महिलाओं की सुरक्षा यानी पुलिस दीदी। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने पुलिस दीदी पहल को आगे बढ़ाया। सरकार के मुताबिक करीब 5,000 पुलिस दीदियों को छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े काम में लगाया जाना है। स्कूल कॉलेज के आसपास निगरानी और महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही डायल 112 की प्रतिक्रिया अवधि को भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है शिक्षा में बड़ा प्रयोग, 551 मॉडल स्कूल। 100 दिनों में शिक्षा के मोर्चे पर सरकार ने सबसे बड़ा कदम 551 मॉडल स्कूलों के उद्घाटन के रूप में पेश किया। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री ने बेगूसराय से इन स्कूलों का शुभारंभ किया। स्मार्ट क्लास, डिजिटल पढ़ाई, बेहतर लैब और लाइव क्लास जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। लेकिन यही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। स्कूल खुल गए, अब उनमें पर्याप्त शिक्षक और संसाधन पहुंचाना भी चुनौती है। हाल की रिपोर्ट में कई मॉडल स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी और डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल की समस्या भी सामने आई है। चौथा है गांव के बच्चों के लिए 211 डिग्री कॉलेज। उस शिक्षा को प्रखंड स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया। 15 जुलाई से इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण इलाकों के छात्रों, खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर शहरों का रुख कम करना पड़ेगा। यानी मॉडल स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक सरकार ने शिक्षा की पूरी चेन को गांव और प्रखंड तक ले जाने का दावा किया है। पांचवा है 5 साल में 1 लाख शिक्षक। ये बड़ा ऐलान है। शिक्षा के मोर्चे पर एक और बड़ा ऐलान हुआ, अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती। सरकार के मुताबिक हर साल करीब 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और भर्ती का विज्ञापन हर साल जुलाई में जारी करने की व्यवस्था बनाई जाएगी। महिला शिक्षकों की पोस्टिंग को उनकी गृह पंचायत और पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग को गृह प्रखंड के आसपास करने की बात भी कही गई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 1 लाख शिक्षक अभी नियुक्त नहीं हुए हैं। ये अगले 5 वर्षों का भर्ती रोडमैप है। छठा है बुजुर्गों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री। सरकार ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। 11 जुलाई को वैशाली से होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम की शुरुआत की गई। इसमें होम रजिस्ट्रेशन, जमीन की ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस तकनीक से स्थल निरीक्षण जैसी सेवाएं शामिल हैं और 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर बैठे निबंधन सुविधा देने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। 7वां है पेंशन। हर महीने 10 तारीख पेंशन दिवस मनाया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सरकार ने भुगतान की तारीख तय करने पर जोर दिया है। सरकारी निर्देश के मुताबिक हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। 100 दिनों की रिपोर्ट में करीब 97,84,000 लाभार्थियों तक समय पर पेंशन पहुंचाने का दावा किया गया है। यानी सरकार के 100 दिन के एजेंडे में सीधे लाभार्थी के खाते तक पैसा पहुंचाना भी अहम मुद्दा रहा है। 8वां है बिहार का नया शहरी नक्शा। 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे बिहार में। अब बात उस योजना की जिसे सरकार बिहार के शहरी भविष्य से जोड़कर देख रही है। 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनेंगे। जुलाई में बिहार सरकार और हुडको के बीच इन टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण का एमओयू हुआ। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सोनपुर समेत कई शहरों के आसपास नए शहरी क्षेत्र विकसित करने की योजना है। लेकिन इस योजना को लेकर जमीन का मुद्दा चुनौती बनकर सामने आ गया। कुछ इलाकों में किसान और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसे पूरी तरह शुरू हो चुकी योजना नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही परियोजना कहना ज्यादा सटीक होगा। 9वां है कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश। सरकार ने कानून व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है।
100 दिनों की रिपोर्ट के मुताबिक 16 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर कार्रवाई हुई, जिनमें 4 मारे गए और 12 के पैर में गोली लगने की बात सरकार की ओर से बताई गई है। इसके अलावा 132 साल पुराने जेल मैनुअल को खत्म करने और जेल प्रशासन में नए नियम लागू करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। सवाल यही है कि सख्ती के इस मॉडल का असर अपराध के आंकड़ों में कितना दिखाई देता है, इसकी असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। 10वां है 13 विधेयक, प्रशासनिक और कानूनी बदलाव। इन 100 दिनों में सरकार की ओर से 13 विधेयक पारित होने की जानकारी भी सामने आई। यानी सरकार का जोर सिर्फ योजनाओं की घोषणा पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में बदलाव पर भी रहा है। 11वां है रोजगार और निवेश। अभी लक्ष्य ये बड़ा है। सरकार ने रोजगार को लेकर भी बड़े लक्ष्य रखे हैं। एक तरफ 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का रोडमैप है, दूसरी तरफ सरकार ने आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन का लक्ष्य रखा है। निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अनावश्यक अनुपालनों को खत्म करने और बिहार को निवेश के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने की बात भी सरकार ने कही है। साथ ही बिहार को एआई हब बनाने और एआई पॉलिसी लाने का ऐलान भी किया गया है। सम्राट सरकार की पहल पर बिंदुवार एक नजर डाल देते हैं। 12 नई टाउनशिप बनाने की घोषणा हुई है। कई नए विश्वविद्यालय बनाने की पहल हुई है। नए कानून के माध्यम से सुशासन संदेश दे रहा है। शिक्षकों के अंक के आधार पर तबादले होंगे। व्यवसायिक वाहनों से स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टूरिज्म शुरू किया गया है। प्रत्येक माह के 10 तारीख को पेंशन दिवस मनाया जाता है। किसानों को 12 घंटे बिजली देने की घोषणा भी की गई है। स्कूल कॉलेज में पुलिस दीदी लगाने की घोषणा। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ग्राम सभा की बैठक, पंचायतों का परिसीमन कराने की भी घोषणा की गई है। तो 100 दिनों में सम्राट सरकार का फोकस 3 बड़े शब्दों में दिखाई देता है: सुरक्षा, सेवा और विकास। सहयोग से शिकायतों का समाधान, पुलिस दीदी से महिला सुरक्षा, मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज से शिक्षा, पेंशन और डिजिटल रजिस्ट्री से सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की कोशिश और 12 सैटेलाइट टाउनशिप से बिहार के शहरी भविष्य की तैयारी। लेकिन दूसरी तस्वीर भी है। कई बड़ी योजनाएं अभी घोषणा, एमओयू या शुरुआती क्रियान्वयन के चरण में है। कुल मिलाकर सम्राट सरकार के पहले 100 दिन तेज निर्णय, विकास योजनाओं को गति देने और प्रशासनिक सक्रियता के संदेश के साथ पूरे हुए हैं। अब आने वाले महीनों में इन घोषणाओं और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर सरकार की वास्तविक परीक्षा होनी है। सरकार के 100 दिनों का असली रिपोर्ट कार्ड इन घोषणाओं के जमीन पर असर से ही तय होगा। तो 100 दिन में फैसलों की रफ्तार जरूर दिखाई दी है, लेकिन अब अगली चुनौती है घोषणा से क्रियान्वयन और क्रियान्वयन से नतीजे तक पहुंचना। क्योंकि बिहार की जनता के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितनी योजनाएं शुरू हुई हैं, सवाल ये है कि इनका फायदा आम आदमी तक कब और कितना पहुंचा है। तो कैसी लगी है ये हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।